जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 10 जनवरी हो चुकी है और 9 जनवरी तक की मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे जो है इंड मनी पे। तो दोस्तों कल इस पोर्टफोलियो में मुझे 8,800 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। मुनाफा घट के अब 35,621 रुपये रह गया है। 8,99,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,35,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की, और रिटर्न जो है लगभग 4% के हैं। तो 41,500 की एसआईपी लगी हुई है, जिसमें से 12,500 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने कल 1,000 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% का रिटर्न है। निप्पॉन लार्ज कैप ने कल 1,200 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25% का रिटर्न है। आईसीआईसीआई लार्ज कैप ने लगभग 1,100 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने 297 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.5% का रिटर्न है। एडलवेज स्मॉल कैप ने 424 रुपये का लॉस दिया, लगभग 3% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप ने 183 रुपये का लॉस दिया, लगभग 8.25% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने 289 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 7.25% का रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप ने लगभग 258 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.25% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 333 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 6.25% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 261 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 135 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.5% का प्रॉफिट है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 341 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.6% का 0.4% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप ने 374 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1.5% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने 369 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 2% का लॉस है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 494 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 1.25% का लॉस है। कैनरा रोबेको ने 361 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2% का प्रॉफिट है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 317 रुपये का लॉस दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। GM फ्लेक्सी कैप ने 206 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 0.1% का लॉस है। SBI स्मॉल कैप ने 394 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 1.5% का लॉस है। टाटा स्मॉल कैप ने 300 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.5% का लॉस है। जियो ब्लैक रॉक ने 90 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.5% का लॉस है। ICICI लार्ज एंड मिड ने 8 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1.25% का लॉस है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं, नज़र बनाते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कम नुकसान जो है PSU वगैरह में हुआ है। फिर उसके बाद डिफेंस में, क्योंकि PSU और डिफेंस थोड़े ऐसे सेक्टर थे जो स्ट्रेंथ बनाए हुए थे ड्यूरिंग द डे, लेकिन बाद में उनकी पिटाई हो गई। बाकी मैं जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप एक बार नज़र बना सकें, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे फंड रिपीटेड हैं जिनका स्टेटस मैं ऑलरेडी आपको इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वक्त दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बाय सेल के डेटा की। तो FI जो है उन्होंने कल 3700 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है, जिसके अगेंस्ट 5500 करोड़ की बाइंग करी है हमारे DI ने। अब कमाल की बात यह है कि ये बीच का मामला खा कौन जाता है, ये होंगे हमारे HNI वगैरह जो कि बेच रहे हैं। तो पिछले साल का जो डेटा है वो डेटा कुछ इस तरीके से आया है दोस्तों कि 3 लाख करोड़ की जो है सेलिंग करी है FI ने, और हमारे DI ने 8 लाख करोड़ की बाइंग करी है। अब समस्या ये है कि 3 लाख करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी है, 8 लाख करोड़ की उन्होंने बाइंग करी, तो बीच में 5 लाख करोड़ का गैप खाया किसने? तो ये हमारे होते हैं HNI, जो हमारे लोग हैं, रिटेलर्स, ठीक है, आप और हमारे जैसे लोग जिन्हें अब भरोसा नहीं रह गया इंडियन शेयर बाज़ार पे, उन लोगों ने ये माल बेचा है। तो आप सारा ठीकरा जो है FI के सर मत फोड़िए। FI ने 3 लाख करोड़ का माल बेचा है और DI ने 8 लाख करोड़ का माल ख़रीदा है, तो भी मार्केट नेगेटिव में है या नो प्रॉफिट नो लॉस में है। तो ये बीच का 5 लाख करोड़ कौन बेच गया? ये 5 लाख करोड़ का बेचने वाले हमारे ही लोग हैं, HNI हैं, जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो विदेशों में बंगला मोटर गाड़ी खरीद रहे हैं, विदेश में अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये वो लोग हैं। आपको ऐसा बताया जा रहा है और आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि FI बेच रहा है। FI ने तो मात्र 3 लाख करोड़ की सेलिंग करी है और DI ने 8 लाख करोड़ की बाइंग करी है। तो 5 लाख करोड़ कौन बेच गया? 5 लाख करोड़ बेच गए आपके और हमारे जैसे लोग, रिटेलर्स इसमें कम होंगे। जो स्मार्ट HNI हैं, जिनका पैसा स्मार्ट प्राइवेट फंड्स जो हैं, जो इनका पैसा मैनेज करते हैं, वो लोग अपना बेचकर बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में उनको इतना अच्छा पैसा नहीं लग रहा है। इस वक्त इंडिया में भी बहुत सारे HNI ऐसे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल,
जिनका पैसा प्राइवेट फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। तो प्राइवेट फंड मैनेजर्स ने इस साल दबा कर बेचा है इंडियन मार्केट में, और वो पैसा निकाल कर उन्होंने बाहर, देश के बाहर इन्वेस्ट किया है। तो आप लोग सारा ठीक रहा, एफआई के सर ना फोड़ें। ये जो एचएनआई हैं, जिनका पैसा प्राइवेट फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बेचा है और इन लोगों की वजह से मार्केट गिरी है। तो एफआई के बस की इतना है ही नहीं कि वो डीआई के अगेंस्ट मार्केट को गिरा सकें। ठीक है, जो डेटा है उसमें साफ पता चल रहा है, मात्र 3 लाख करोड़ की सेलिंग करी है उन्होंने और 8 लाख करोड़ की बाइंग डीआई ने करी है। तो 5 लाख करोड़ बेचा है हमारे ही लोगों ने। तो देखो, अंग्रेज़ों ने भारत को ऐसे ही गुलाम नहीं बनाया था, गुलाम बनाने के लिए गद्दार हमारे देश में ही मौजूद थे। मुग़लों ने भारत को ऐसे ही गुलाम नहीं बनाया था, गुलाम बनाने के लिए गद्दार हमारे देश में मौजूद थे। हालांकि यहाँ पे मैं गद्दार तो नहीं कहूँगा, दे आर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। उनको इंडिया से ज़्यादा पैसा बाहर नज़र आ रहा था, उन प्राइवेट फंड इन्वेस्टर को। उन्होंने बाहर जाके पैसा लगाया और इंडियन मार्केट से जब ऊपर आया है मार्केट, वो पैसा निकाला है। और जो आईपीओ में पंप एंड डंप का खेल हुआ है, पैसा वहाँ डूबा है लोगों का, वहाँ पैसा बहुत गया है। तो पंप एंड डंप वाला जो खेल पिछले साल चला है, हर आईपीओ आ रहा है और वो अपना पैसा ले रहा है और पैसा लेके निकल जा रहा है, तो वो बड़ी स्टूपिड गेम चली है, जिसकी वजह से काफ़ी पैसा मार्केट में कहाँ लुप्त हो गया पता ही नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की। वीडियो आने में आज थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि लगभग सुबह मैं ऑफिस के काम में व्यस्त रहा। उसके बाद दोपहर में जब मैंने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखे दोनों, तो मुझे बेहोशी छा गई। वो बेहोशी छंटते छंटते शाम हो गई। तो अब जैसे मैं होश में आया तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जहाँ तक आपको पता होगा, इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने की अब कोई उम्मीद नहीं है। तो अब उसके बारे में आप छोड़ दीजिए, अब फोकस कीजिए अगले हफ्ते से जो हमारे फंड को, हमारी जो कंपनियाँ, उनके नतीजे आने वाले हैं क्वार्टरली, उस पर नज़र बनाइएगा। और दूसरी होगी हमारी बजट, जो फरवरी में आएगा। तो इन 2 चीज़ों पे नज़र रखिए। इन 2 चीज़ों की वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है और यही हमारे मार्केट की दिशा और दशा तय करेंगे। बाकी इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में भूल जाइए। मैं पहले भी ये अप्रोच अपना चुका था, लेकिन समहाउ क्योंकि सब उसी बारे में सवाल पूछते रहते थे, सब उसी बारे में बात करते रहते थे, तो मुझे भी बार बार इस टॉपिक को टच करना पड़ता था। अदरवाइज़ आपको याद होगा, मैं बीच में भी ऐसी अप्रोच अपना चुका था कि मैं इंडिया यूएस ट्रेड डील को ना मान रहा था कि नहीं होगी। अब वही अप्रोच के साथ हमें आगे भी चलना चाहिए कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं होगी। अब क्या, उसके अलावा हम कितना ग्रो कर सकते हैं, उसके अलावा हम कितना ग्रोथ निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम कितना अपनी मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। एक डेटा जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आ रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट हुई है म्यूचुअल फंड एसआईपी के ज़रिए 31,000 करोड़ की, जो कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है जनवरी में। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज़ में कम हुई है, गोल्ड और सिल्वर में बढ़ गई है। तो नेट बेसिस पे आप देखोगे, ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो लगभग 32% कम हुई है इक्विटी एसआईपी, यानी कि जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें लोगों का हिम्मत और ढाढ़स टूट रहा है। वहाँ पर 32% कम हो गई है ईयर टू ईयर बेसिस पे। लेकिन एसआईपी इनफ्लो म्यूचुअल फंड के ज़रिए लगभग रिकॉर्ड हाई लेवल पे है, यानी कि लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर की तरफ ट्रांसफ़र कर दी है। तो उसकी वजह से एक रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट की एसआईपी अभी भी आ रही है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया है। लोग अब इक्विटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब रिटेलर भर भर के अब गोल्ड और सिल्वर में जा रहा है, तब उसकी भी एक स्टेगनेंसी है, उसका भी एक डाउनफॉल आएगा। और वो जो आखिरी का पीरियड चलता था ना, जैसे 2024 में जो आखिरी 6 महीने की रैली आई थी इक्विटीज़ में, याद कीजिएगा, खासकर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर तो मार्केट गिर गई थी। तो ये जो जून जुलाई अगस्त सितंबर आखिरी में जो रैली आई थी इक्विटीज़ में, लोग बड़ा खुश हो रहे थे, हम कमा रहे हैं, आखिरी के 3-4 महीने की रैली। लेकिन उसके बाद जब मार्केट गिरनी शुरू होगी तो सारा दबा देगी और आपको वहाँ से निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और गोल्ड और सिल्वर तो एक शेयर ही समझ लीजिए, गोल्ड एक शेयर है, सिल्वर एक शेयर है, यहाँ पे बचने का मौका भी नहीं मिलेगा लोगों को। तो ये आखिरी 3-4 महीने की रैली चल रही है, और जब यहाँ से नीचे से ज़मीन खींची जाएगी तो ये लोग यहाँ भी ट्रैप होंगे। इक्विटी में भी ट्रैप हुए हैं, फिर गोल्ड में भी ट्रैप हो जाएंगे, सिल्वर में भी ट्रैप हो जाएंगे। बाकी आप लोगों की इच्छा है, पैसा आप लोगों का है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा कर ही गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें। बहुत रिस्की जोन, बहुत रिस्की एरिया में, बहुत रिस्की टेरिटरी में गोल्ड और सिल्वर
इस वक्त एंटर कर चुका है। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट्स के लिंक दे रखे हैं, अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको लिंक नज़र आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।